इस कॉन्वर्जेशन के बाद आपको एप्स्टीन फाइल्स का कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, सारा A to Z यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। Okay. आपके व्यूअर्स के लिए पहले डिकोड कर दूं। कोई कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी हैं, कोई कह रहा है एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े हमारे इधर के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हैरानी की बात है, इनको लगा कि भाई जर्नलिज्म वहीं रुक जाएगा। अब देखिए, हर देश का जर्नलिज्म नहीं दिखा है, आप समझिए इस चीज को। नो कैमरास, नो फोन्स, तुम्हारी जो इच्छा है तुम डिमांड करो, मैं तुमको सर्व करूँ। तुम बोलोगे मेरे को दारू पी के नंगा होके नाचना है, तुमको वो अलाउड है। बहुत सारे ऊपर के लोग हैं जो पूरा जी जान तोड़ लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से इस चीज़ को हम रोक के रख सकें। एप्स्टीन फाइल में सबसे ज़्यादा ब्लेम लगा डोनाल्ड ट्रंप। जो हिस्ट्री हमारे किताबों में पढ़ाई जा रही है और लोगों को पता है, वो आधी अधूरी और झूठी है। अगर असली हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपका तो लोगों से विश्वास उठ जाएगा कि जिनको आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो वो खुद अपने ही परिजनों को नग्न व्यवस्था में लिटा के उनके साथ सोते थे, ये देखने के लिए कि क्या इल्यूमिनाटी का सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट था 1700 के आसपास का जो समय। कहते हैं इल्यूमिनाटी के पास कोई जाता नहीं, इल्यूमिनाटी खुद चूज करता है। बिल्कुल। और ये तो इनका अलग ही था। इनके जो सीनियर रॉथस्चाइल्ड थे जिन्होंने ये सब बनाना सिखाया, बोले अपने घर की शादी अपने घर के अंदर ही होगी, बाहर एक भी शादी। ओके। इस पूरी फैमिली का वेल्थ है वाइट में शायद $300 ट्रिलियन है। तो मैं हाल फिलहाल में ना एक और जगह पर गया था, साउथ में गया था। हमारे देश के जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये इधर इस जंगल में आते हैं। जो लोग इसका पार्ट बनते हैं उनको हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एप्स्टीन फाइल को लेकर इस दुनिया में जितना भूचाल मचा, दुनिया के तमाम नेताओं के नाम उसमें आए और उन नेताओं ने अपने नाम को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। और साथ ही साथ ताज्जुब तब हुआ, या दुनिया के अंदर इंडिया, खासतौर पर भारत, हमारा देश तब ज्यादा शॉक हुआ कि जब एप्स्टीन फाइल के साथ नरेंद्र मोदी से लेकर और तमाम बड़े नेता और कारोबारी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उनके नाम, उनकी तस्वीरें सामने आने लगी। अब सवाल दुनिया ने यह पूछा कि क्या यह हकीकत है कि जिन नेताओं के या जिन लोगों के, भारतीयों के नाम हम एप्स्टीन फाइल्स में देख रहे हैं या तस्वीरें देख रहे हैं, वो क्या सच में ऐसे हैं? क्या वो सच में इतने घिनौने हैं? क्या एप्स्टीन फाइल की सच्चाई उतनी ही है जितना हमने और आपने एप्स्टीन फाइल्स की तस्वीरों और वीडियोस के अंदर देखा? क्या डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया के वो तमाम बड़े नेता जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर नजर आए, वो उतने घिनौने हैं? इन सारी बातों पर आज बहुत ही डीप डाइव हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो अब तक के आप ट्रेलर से समझ चुके होंगे, हाईलाइट देखकर समझ चुके होंगे कि एक अच्छी खासी रिसर्च इसके ऊपर रखते हैं। इस पॉडकास्ट को देखिएगा, और खास तौर पर इस पॉडकास्ट को, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पर हमने शूट किया है और बड़े ही डीप डाइव करके हमने शूट किया, क्योंकि इसमें हमने ना सिर्फ एप्स्टीन की बात की है, बल्कि एप्स्टीन के आगे पीछे और उसके अलावा दुनिया में कितनी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो अच्छा या बुरा काम कर रही हैं, उनको भी कवर किया है। इसी वजह से हमने इस पूरे पॉडकास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप अभी जो देखने जा रहे हैं वो एपिसोड 1 है, ध्यान से देखिए, और पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद हमें फीडबैक जरूर देना कि आपको क्या लगता है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका, वेलकम अभिषेक भाई। लगभग 8-9 महीने बाद हम दोबारा मिल रहे हैं, लास्ट पॉडकास्ट के बाद। बिल्कुल। तो आज कुछ और ज्यादा अच्छे से बात करते हैं। सारे अच्छी चीजों को 9 महीने तो लगते ही हैं। बिल्कुल, ये क्या बात कही आपने, इरशाद इरशाद। वेल, सीक्रेट सोसाइटी की मैं जब जिक्र करता हूँ, लगभग 3 साल पहले आपने एक जिक्र किया था कि एक आइलैंड है जहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते और ना ही हम जानना भी चाहेंगे, या फिर हम ऐसा सोचेंगे भी। इतनी वाहियात चीजें हो रही हैं। लोगों ने सोचा उस टाइम ये मजा आ गया यार कि ऐसे कुछ बोल दिया है पॉडकास्ट में वायरल होने के लिए, बट जब एप्स्टीन फाइल्स सामने आई तो हकीकत वही थी जो आपने कही थी। आपको पहले तो ये पता कैसे लगा, अंदाजा कैसे हुआ? जो इतना सीक्रेट था आपको कैसे पता लगा? दूसरा, आज के टाइम पे भी कई ऐसी जगह हैं जो सीक्रेटली रनिंग है। तो बिल्कुल उस समय पे जब मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी, जिसमें कि मैंने क्लियर कट कहा था कि छोटे बच्चों का शोषण होता है, बहुतों को खाया जाता है, कैनिबलिज्म है वहाँ पर, अलग अलग तरीके की पूजा पाठ होती है, बड़े बड़े लोग, इनफैक्ट मैंने उस पर्टिकुलर एपिसोड में नाम तक लिए थे बिल गेट्स और इस तरह के, बट उस समय पे लोगों को लगा यार कुछ भी ये बोल रहा है एज यूजुअल। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ सच निकली। अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूँ, ये चीज़ सच्ची थी और वो निकलनी ही थी। तो ये मुझे पता कैसे चला था, तो इसके देखिए, मेरे सभी इन्फॉर्मेशन की 3 स्रोत ही होते हैं। पहला,
कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, जो इन्हीं सोसाइटीज़ में घूमते हैं और कहीं ना कहीं जो लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं और वो खुद नहीं बोल सकते बिकॉज देयर लाइफ वुड बी एट रिस्क, तो वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बिकॉज तुम्हारी एक आवाज़ है तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं क्योंकि अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, तुम इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों को बताओ। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम नाम नहीं लेते हैं, हम यूजुअली रिफ्रेन करते हैं, हम कोई ज़्यादा मेजर नाम नहीं लेते हैं। आज से 3 साल पहले लोग नहीं समझ पाते थे नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है, जब आए दिन आपको अखबारों में दिखता है कभी किसी पे कुछ और हो रहा है, कभी किसी पे और हो रहा है, क्यों नाम लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे जब बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बच रहे हैं, एक उद्योगपति ने हाल फिलहाल में आरोप लगाया एक बड़े नाम पे कि भाई सारे प्रोजेक्ट्स इनको कैसे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास गए और 2 महीने बाद एक एजेंसी उनके पीछे लग जा रही, तो हम और आप तो बहुत छोटे लोग। तो नाम ना लेना, उसमें समझदारी। दूसरा स्रोत ऑब्वियसली आर्काइव्स, जब हम जाते हैं, जैसे आपकी दिल्ली में भी अगर हम जाते हैं तो नेशनल लाइब्रेरी के आर्काइव्स बहुत बड़ी हैं और भी हिस्टोरिकल आर्काइव्स बहुत ज़्यादा जगह पर हैं। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 80-90% इंडिया कवर कर चुका हूँ, बाहर के देश भी काफ़ी कवर कर ले, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक दूसरा आइडिया पड़ता है। ठीक है। दूसरा वो हो गया, और तीसरा जो पड़ता है उसके बारे में शायद मैं खुद कुछ इसके आगे मैं नहीं कहूँगा। तो अब शुरू करते हैं हम, ये चीज़ क्या थी। और आपने बहुत बढ़िया चीज़ उठाई एप्स्टीन फाइल्स का। इसको ना मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के लिए पहले डिकोड कर दूं। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि भाई, और न्यूज़ मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया में सुना हुआ है कि कोई कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी हैं, बिल्कुल, कोई कह रहा है एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े हमारे इधर के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली हुआ क्या है माजरा, ये थोड़ा पहले आपके लोगों को संक्षेप में बट सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ। एंड बिलीव मी, इस कॉन्वर्जेशन के बाद आपको एप्स्टीन फाइल्स का कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, सारा A to Z यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ना, ये सारा जो माजरा शुरू हुआ था वो करीब करीब 1995 और 1998 के बीच में शुरू हुआ था। तो उस समय पे क्या हुआ था, 14 साल की नाबालिग छोटी सी बच्चियों के माता पिता ने कंप्लेन फाइल करी थी पुलिस थाने में कि यार एक बड़ा रईस इंसान है, वो अपने बंदों को भेजता है स्कूल के बाहर, वो ललचाता है कि भाई क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है, तो बच्चे चाहिए उनको पार्ट टाइम जॉब, तो बोले बिल्कुल करना है। तो वो बोलते थे कि भाई उसके $200 मिलेंगे। आप सोचिए 20,000 रुपए सिर्फ मसाज करने के अगर मिल रहे होंगे, बिल्कुल, तो युवा पीढ़ी की युवतियां मना नहीं करती थी। लेकिन इसी के रूप में जब ये लोग उधर पहुंचते थे तो ये उनका शोषण करते थे। बिकॉज ये इतने कम उम्र के होते थे, तो कहीं ना कहीं या तो इनकी आवाज दबी रहती थी, या इनको लगता था, या ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते थे अंटिल दे रीच्ड अ सर्टेन एज। ठीक है। बट उस समय पे जब कंप्लेन करी गई तो सामने पुलिस ने कहा हम कार्रवाई करते हैं, पता करते हैं। फोन रखा गया, उम्मीद करी गई जस्टिस की, लेकिन जस्टिस कभी मिली नहीं और इस चीज को दबा दिया गया। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि तहकीकात करते वक्त एक बार एक लेडी कांस्टेबल जो बहुत ही इमोशनल है इन सारी चीज़ों को लेके, वो रो दी थी कि मुझे पता है बड़े लोग इसको कभी बाहर आने नहीं देंगे, और इस चीज़ को दबा दी गया था। उसके बाद दूसरी बार ये वापस सिलसिला आया करीब करीब 2005 के आसपास, जब इसी प्रकार के आरोप लगे और पता चला कि ऑलमोस्ट 40-45 ऐसी लड़कियां सामने आ रही हैं जो ये आरोप लगा रही हैं कि भाई हमारा शोषण किया गया। लेकिन अभी चैप्टर में नया फोल्डिंग हुआ था। वो फोल्डिंग क्या हुआ था, इसी के कुछ साल पहले प्राइवेट डिटेक्टिव्स और पुलिस वालों ने फाइनली बोला कि एक काम करते हैं, एक रेड तो डाल ही देते, सरप्राइज रेड डाल देते। तो उन लोगों ने डिसाइड किया सबने मिलकर कि एक दिन जाके हम रेड डालेंगे एप्स्टीन के घर पे। ठीक है। जिस दिन रेड डालते हैं उस दिन जेफरी एप्स्टीन नहीं है, उसके नौकर वॉकर हैं, लेकिन ये लोग वारंट दिखाते कि हमारे, उनको कोई भी सुराग नहीं मिलता एक्सेप्ट कुछ पेंटिंग्स, न्यूड लड़कियों की पेंटिंग्स मिलती हैं आपत्तिजनक। अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है, उनको कंप्यूटर्स तो मिलते हैं, लेकिन सारे कंप्यूटर्स के सीपीयू और ड्राइव गायब रहते हैं। इसका अर्थ क्या था कि किसी ने पहले से ही उनको टिप ऑफ कर दिया था। जो आप मूवीज में देखते हैं ये हकीकत हो चुकी है। बिल्कुल। और इस केस को दबा दिया गया था। 2005 में उनको जब करार दिया गया कि भाई तुमने गलत किया है, और उनके साथ साथ आरोप उठा एक मैक्सवेल नाम की युवती पे, ये बहुत पढ़ी लिखी, ऑक्सफोर्ड की पास आउट, और इनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो माना जाता है ये बिग सिस्टर का रोल निभाती थी, और बाहर जो ये सारी बच्चियां रहती थी, मॉल्स हो गई, स्कूल्स हो गए, इनको प्रभावित करती थी लालसा देके। ये ढूंढती थी वल्नरेबल लड़कियों को कि जिनके घर पे मारा पीटी बहुत होती है, जिनका कोई बड़ा बुरा पास्ट है, तो ये इजीली कन्विंस कर लेती थी, मैनिपुलेट करके जेफरी एप्स्टीन के लिए लेके आती थी। अब
डामाडोल कब हुआ कि इस साल कुछ और ही अजीब हो गया, जब 2005 का केस ट्रायल 2008 पे जब आया। मतलब आप सोचिए कि जस्टिस के पास इतना समय था जेफरी एप्स्टीन को पकड़ने का, उसको सलाखों के पीछे डालने का, लेकिन जस्टिस बिक गई थी। कैसे? क्योंकि उस समय के अटॉर्नी जनरल ने एक एग्रीमेंट कर लिया इनके लॉयर्स के साथ, और वो इसके पहले के 45 वर्ष पूर्व तक आज तक कभी भी ऐसा यूएस की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि इनको मिली एक इम्यूनिटी। उनके साथ एग्रीमेंट ये हुई कि जेफरी एप्स्टीन और उनके साथ को कॉन्स्पिरेटर्स बी नेम्ड या अननेम्ड, मतलब उनके साथ जो भी सहभागी हैं नेम्ड या अननेम्ड, को हम इम्यूनिटी देते हैं फ्रॉम एनीथिंग रिलेटेड टू जेल। मतलब उनको एक फ्री कार्ड मिल गया कि भैया आपको जेल नहीं की जा सकती, आप पे कुछ भी शोषण का लेके केस नहीं दर्ज किया जा सकता। अब जस्ट इमेजिन, अब तो आपने रोकने के बजाय आपने और बढ़ावा दे दिया खुला सा। इनफैक्ट आज टिल दिस डेट बहुत सारे विक्टिम्स यही ब्लेम करते हैं कि उस अटर्नी के कारण अगर वो उधर रोक दिया होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब क्या हुआ था, 98-99 के बीच में जेफरी एप्स्टीन एक दूसरा पड़ाव लेते हैं। दूसरा पड़ाव क्या होता है, इन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया रहता है जिसी को आज हम एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब इस आइलैंड में जाने का एक तरीका होता था, और बहुत ही बढ़िया, आपको जान के हैरानी होगी, मीडिया वालों ने बाद में जिस स्पीड बोट से सीक्रेटली सारे बड़े बड़े बिलियनर, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके जाते थे, उसका नाम क्या दिया था? लॉलिता एक्सप्रेस। ओके। ये लॉलिता एक्सप्रेस था जिससे कि इधर से उधर सीक्रेटली डिस्क्रीट वे में लिया जाता था। बिल्कुल। यहाँ पर काफी बड़े लोगों पे नाम लगे। एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा ब्लेम लगा डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप इसको नकारते हैं। भाई आपका नाम उस फाइल में 28,000 बार, 28,000 टाइम्स आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार, और आप डिनाई कर रहे हैं। आपकी तो फोटोज हैं। आप खुद जब जेफरी एप्स्टीन पहली बार ये 2005 से 8 के बीच में अपना कोलैटरल डैमेज को, जो हर बड़ा उद्योगपति क्या करता है, पीआर करता है, पीआर के लिए फिलैंथ्रोपी करेंगे। बिल्कुल। तो जेफरी एप्स्टीन भी अपने आप को दिखाने के लिए MIT, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यहाँ पर पैसा देने लग गए, ताकि लोगों को लगे या तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, मसीहा है, एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, साइंटिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तब यही ट्रंप साहब बोलते थे कि भाई ये तो देव मानुस है, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, तो आप कैसे नकार रहे हो इस चीज को। बाय द वे, आज जब हम ये बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने वापस एक आर्टिकल छाप दिया है जिसपे उनकी सारी गतिविधि लिखी गई है। इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट ने एक कवर अप स्टोरी इस पे डालने की कोशिश करी। अब ये जिस दिन डलने वाला था, इनको लगा था पब्लिश अगले दिन होगा, तो एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग रखी गई जिसमें कि ट्रंप साहब भी थे और बाकी लोग भी थे, जिससे कि फोर्स किया जाना वाला था कि भाई ये जो एप्स्टीन के फाइल्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चाहती है अंडर द राइट्स ऑफ सिविलियंस इसको हर सबके सामने लाया जाए। और हैरानी की बात है, इनको लगा कि भाई जर्नलिज्म वहीं रुक जाएगा। अब देखिए, हर देश का जर्नलिज्म नहीं बिका है, आप ये समझिए इस चीज को। तो वहां पर सीन क्या हो गया कि जब तक इस रूम में है तभी एक जन पेपर लेके आता है कि भाई वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो छाप दिया और पूरी कुंडली निकाल दी। तो कांग्रेस वालों ने प्रेशर लगाया, वहां के जो कांग्रेस है कहीं कहीं के बहुत अच्छे काम करते हैं, तो वहां पे प्रेशर लगाया गया कि किसी प्रकार से अब आपको ये साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है। तो वो दिल पे पत्थर रख के उन्हें साइन करना पड़ा इस पे। उस पे भी रिट्रैक्टेड, उन्होंने काफी जगह काला वो रखा हुआ है जो कि आराम से कोड हो सकता है, AI में आप डालेंगे 1 सेकंड में निकलेगा। लोगों का यही सवाल था, तुम विक्टिम का नाम सब जगह पे दिखा रहे हो, लेकिन जो क्रिमिनल्स है उनका नाम छुपा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। बट अगेन कमिंग बैक टू द फ्रंट स्टोरी, तो यहाँ पर मेन चीज क्या हो रही थी कि एप्स्टीन का गेम बहुत ही अलग था। मतलब ये इतना ज्यादा क्यों पड़ा है, हम समझते हैं। एप्स्टीन बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इनफैक्ट बॉलीवुड में इस पे मूवी बननी चाहिए, पता नहीं हम लोग कब तक टॉलीवुड को कॉपी करेंगे, इस पे एक मूवी बननी चाहिए। आप समझिए वो कितना शातिर था। तो एप्स्टीन पहले से ही बचपन से धोखेबाज था। एप्स्टीन का पहला धोखा ये था कि इसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी थी। और पर ब्रिलियंट इंसान था, जो बोलते हैं ना कुछ लोगों का बहुत दिमाग बहुत तेज होता है, खुराफाती, पर उसने पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी थी। पढ़ाई कंप्लीट ना करने के बावजूद उसे कॉलेज का टीचर नियुक्त किया गया था कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाई किया था। और उस टाइम पे तो इतनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी नहीं होती थी, ये सारी चीजें थी।
उसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी वालों को पता लगा कि भाई ये तो फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको निकालने की प्लानिंग होने लग गई। इतने में है जैसे ही एप्स्टीन को पता लगा कि ये सब हो रहा है, तब वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा माहौल चला हुआ था। अगर आपने एक वॉल स्ट्रीट सिर्फ नाम की एक मूवी है 1980s की, गॉर्डन रीको नाम का उसमें दिखता है, जो कि रियल स्टोरी पे आधारित है, इंस्पायर्ड है। तो वो आपने कल्चर देखा होगा। वॉल स्ट्रीट उस समय पर बहुत बर्निंग था, अगर किसी को पैसा बनाना ही है। उस समय पे बेयर स्टर्न्स नाम की एक कंपनी थी जो 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस के समय पे अंडर होके बंद हो गई थी। तो बेयर स्टर्न्स के मालिक के पास ये, जब तक इसको नौकरी से नहीं निकाला है, इसको लग गया था कि मैं निकलने वाला हूं, उधर पहुंच गया और उसने बोला भाई मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ डेरिवेटिव मॉडल बना के हेल्प करता हूं, मैं एकेडमिशियन हूं, इतनी रिसर्च करी है ये सारा। और सामने वाले पार्टी को पूरा 1 महीने के अंदर कन्विंस भी कर लिया कि भाई तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, तो आओ हमारे साथ काम करो। लेकिन इस प्राइवेट कंपनी ने अपने रेफरेंस चेक्स करवाए और निकला ये तो फ्रॉड है। अब टेक्निकली आप बताओ, निकाल देना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन ये बंदा कितना मास्टर मैनिपुलेटर था आप सोचो। इसने सामने वाले, इससे पहले जैसे इन्होंने सामने वाले ने बुलाया कि भाई देखो तुम उधर पढ़ाते हो लेकिन तुमने पूरी पढ़ाई करी है, ये समझ गया उतने में कि भाई ये पकड़ने वाला है। बोले नहीं मैंने तो पूरी पढ़ाई करी, खुद से ही बोल दिया। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, आप खुद से ही बोल दो, सामने वाला क्या हाँ। तो बोले भाई तो फिर ये कैसे? फिर उसने इमोशनल कहानी बूंदी। बोले मैं टैलेंटेड बहुत था, पैसे नहीं थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। अब मैं ये चीज़ बता देता, डिस्पाइट दिस टैलेंट, क्या मुझे हायर करते? मतलब आप लोग ही खुद सोचो, अगर आपको ये पता हो तो आप मेरे को इधर बैठने भी देते। बिल्कुल। बट आपने क्यों दिया? और मुझे पता है कि आप लोग के अंदर भी गूदा नहीं है, आपको जैसे अब पता लगेगा आप मुझे निकाल दोगे। तो उसने ऐसा मैनिपुलेट करा, सब लोगों ने डिस्कस करके बोला यार रख लेते हैं, वरना सही में इसने मेल ईगो की बात कर दी है तो इसको रख लेते हैं। तो उधर से उसको हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का एक्सेस मिलने लग गया वहां पे। फिर तो ये दूसरा फ्रॉड हुआ। तीसरा फ्रॉड इसने अपने मेंटर के साथ ही कर दिया। लेक्स विजनर करके इसके मेंटर थे। ये मेंटर को इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, बिलियनर मल्टी बिलियनर थे उस समय पे। ये कौन थे? विक्टोरिया सीक्रेट्स के मालिक। अच्छा। और बहुत भी बड़ा वाला बिजनेस था, मतलब उदय शेट्टी जैसा बिजनेस था, फैला हुआ बिजनेस था इनका। तो बट वैसा काम नहीं करते थे उदय शेट्टी। हाँ वो। सो ये क्या हुआ कि ये मैनिपुलेटिव, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कितने थे। मास्टर इन साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड इम्प्रेसिंग पीपल। मतलब वो जो बोलते हैं ना, आंख में देख के आपको बोल देंगे, आपको लगेगा हाँ भाई सच बोल रहे हैं। तो उधर उन्होंने कन्विंस इतना करना शुरू कर दिया कि उस समय के बिलियनर इनको बकायदा, ये उस समय पे 2 और बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे थे जो कि अलाउड नहीं था, लेकिन सामने वाला इनको जेट देता था अपना प्राइवेट कि तुम वेडनेसडे को इधर हो, थर्सडे को इधर काम कर रहे हो, फ्राइडे को। इतना कन्विंस कर लिया था। और एक गलती कर दी थी कि इतने ज्यादा वो बंदा इतना स्मार्ट था। देखिए कोई बिलियनर नीचे से ऊपर बना तो ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट। एग्जैक्टली। लेकिन इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी। उस पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से मेरे दस्तखत की आवश्यकता नहीं है, हमारे कंपनी के शेयर्स और ये सब। एग्जैक्टली। तो ऑलमोस्ट 4 साल तक $1.5 बिलियन के शेयर्स के हेर फेर इन्होंने करके बेच के पैसा कमा लिया। वो तो एक बार 4 साल बाद क्या हुआ, $40 मिलियन का कहीं पे एक फ्लॉ दिखा। अब बिलियनर भी इज्जत की सवाल है, सीधे सबको आके तो बोल नहीं सकता $1.5 बिलियन भी इधर उधर हो गए। तो उसने सिर्फ 40 में, और इन्होंने ज्यादा कुछ बिना बोले बस एक स्टेटमेंट दी कि मेरे साथ गलत हुआ है इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। लेकिन ये बंदा वापस आते रहे। जब भी इसके साथ कुछ कांड होने वाला रहता है, इससे पहले ये एग्जिट प्लान है। इस बार उसका एग्जिट प्लान था प्रॉपर चिट फंड स्कैम, वो जो लक्ष्मी चिट फंड 21 दिन में पैसा डबल वाला, प्रॉपर। इस बार उसने हाथ किससे मिलाया? इस बार उसने हाथ मिलाया प्रॉपर एक फ्रॉड के साथ ही। ठीक है। उसने उसके साथ पूरा प्लान बनाया कि देख अब मेरे बड़े बड़े क्लाइंट बन गए हैं, इनको ना बहुत लालच है, मैंने स्पॉट कर लिया कौन कौन लालची, और बाहर के भी लोग तुमको पता है, अपन मिलके कैरी ऑफ करते हैं। दोनों ने मिलके ऑलमोस्ट 400-450 मिलियन डॉलर का पॉन्जी स्कीम लॉन्च किया, जिसमें से मैक्सिमम पैसा ये ले गए। उस बंदे को भी डिच करवा दिया, बाद में वो बंदा भी पकड़ा गया। एग्जिट प्लान फिर रेडी। एग्जैक्टली। अब सीन क्या हो गया? अब आया इनका एक्चुअल मास्टर प्लान। अब क्या हो गया, इतने साल से सर्कल में रह के, और कितना मैनिपुलेटिव आपको पता है, इनका ना पॉलिटिशियंस के साथ और बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना हो गया। अब इस बंदे ने एक चीज समझी कि यार ये लोग ना बड़े स्मार्ट हैं, इनके पास क्या नहीं है, पैसा है, शौहरत है, बीवी है, बच्चे हैं, इनको जो चाहिए है वो है, लेकिन इनको एक अलग तरीके का किक चाहिए।
और वो दे सकती हैं छोटी बच्चियां। रुकिए, पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, पॉडकास्ट अभी भी जारी है। बस मैं आप छोटी सी बात आपसे कहने के लिए आया हूँ पॉडकास्ट के बीच में, और वो ये है कि आप अगर हमारे इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक तो जरूर करना, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दीजिए कि हम पॉडकास्ट में कहीं कोई कमी छोड़ रहे हैं, कहीं पर हमसे कोई गलती हो रही है, या हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आगे खरा उतरें। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप में से अगर आप 100 लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो 95 लोग ऐसे होते हैं जो हमें बार बार देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और ऐसे में हो सकता है कई बार हम कुछ ऐसा पॉडकास्ट करें जो आपकी पसंद का और आप तक ना पहुंचे। इसीलिए हम कहीं खो ना चाहें आपसे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे हम हाइप कहते हैं। इसमें आप कमेंट बॉक्स वाली जगह पर अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपको हाइप बटन दिखेगा, हाइप कर देंगे तो ये पॉडकास्ट दूसरे लोगों तक भी जाएगा। तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ हाइप करना ना भूलें। पॉडकास्ट अभी भी जारी है, देखते रहिएगा। तो इसने बोला कि एक काम करता हूँ, एक नया प्लान बनाता हूँ। नया प्लान उसने, मास्टर प्लान क्या बनाया, एप्स्टीन आइलैंड का उसने पूरी तरीके से निर्माण करा, एक पूरी दुनिया बसाई कि भाई देखो, आप सारे बड़े लोग न्यूयॉर्क जाओ, वॉशिंगटन जाओ, इंडिया जाओ, कहीं जाओ, मीडिया आपको नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई आएगा। बिल्कुल। एक बंदा, एक चौकीदार भी आपकी कुछ गलत बोल दे ना तो आपकी इज्जत के फालूदे बन जाएंगे। बेटर है ये प्लान, ललिता एक्सप्रेस में आपको आना है, नो कैमरास, नो फोन्स, नथिंग। आप बढ़िया होगे इस आइलैंड में, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐश अय्याशी सब करो, जो करना है जी भर के करो। तुम्हारी जो इच्छा है तुम डिमांड करो, मैं तुमको सर्व करूंगा। तुम बोलोगे मेरे को दारू पी के नंगा होके नाचना है, तुमको वो अलाउड है। तुम बोलोगे ये करना है, सब अलाउड है, सब करो, और उसके बाद तुम चले जाओ। और बदले में एप्स्टीन को क्या मिलेगा? बदले में अब तब तक लोगों को लग रहा था कि एप्स्टीन को सिर्फ कट मिलता है कि भाई बिलियनर्स, मतलब तब तक तो ये पता ही नहीं था ये वाला ये पैसे के लिए हो रहा है, ये पैसे बेसिकली ये पावर ब्रोकर बन गया था। पावर ब्रोकर कौन होता है? आपके गुड़गांव में भी बहुत बड़ा पावर ब्रोकर है। बिल्कुल। तो पावर ब्रोकर का होता है बड़े बड़े रियल एस्टेट के मालिक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन लोगों को मिलाना, बदले में जब डील होती है उसका 1-2 टक्का 3 टक्का लेगा। बिल्कुल। अब बोलोगे 2-3 टक्के में क्या होता है भैया, 1000 करोड़ की डील होगी, 3 टक्का आप निकाल लो, कितना हो जाता है? बिल्कुल। पावर ब्रोकर टू एन एक्सटेंट कि भाई अगर किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी का एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शादी करवानी है तो वो शादी भी करवाएंगे, बदले में उसका भी एक कट आता था। बिल्कुल। तो ये तो ऑन पेपर लोगों को लगता था कि लोग हमेशा सोचते थे बंदा इतना पैसे वाला है, पैसा आता कहाँ से है? ऑन पेपर भले 800-900 मिलियन डॉलर ही दिखाते थे, मतलब आता कहाँ से है भाई? 800-900 मिलियन में भी सोचिए, जब ये केस चल रहा था इसके लॉयर्स ने कि भाई आखिरी बार जो 2017-18 का जो ट्रायल चल रहा था, सीधे सीधे बोल दिया था 500 मिलियन डॉलर हम देने को तैयार हैं वो इंटरिम बेल लेने के लिए। थैंक गॉड उस समय का एटलीस्ट फाइनली एक जज था जो बिकाउट, जिसने नहीं दी, जिसने बोला नहीं। 500 मिलियन डॉलर मतलब आप समझ रहे 5000 करोड़। क्या आपको लगता है सही में सिर्फ 8000 करोड़ वाला 5000 करोड़ देगा? मतलब कितना हो सकता है उसके पास, आप सोचिए। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एप्स्टीन लाता था, सब कुछ सब बढ़िया चलता था, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बुश का नाम बहुत बड़ा आया, क्लिंटन्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत बड़े फिजिक्स के जो चैंपियन थे स्टीफन हॉकिंग, उनका नाम आया, बहुत सारे लोगों का नाम आया, बड़े बड़े प्रिंस उस समय पे जो ब्रिटेन के थे उनका नाम आ रहा था, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी पार्टी बढ़िया चल रही थी, और प्लस इम्यूनिटी तो इनको मिल गई थी। तो मैंने बोला बढ़िया है, लेकिन सवाल ये है कि सारे डील्स, सारी चीज़ें, पैसा, इतने बड़े बड़े लोग, इनसे इतना बना के क्यों रह रहे थे? क्यों जब जेल से पहली बार निकल रहे तो बिल गेट्स मिलने जा रहे हैं, क्यों इतने बड़े? क्योंकि इसके पीछे एक राज था, इसके पीछे उस आइलैंड का एक बहुत बड़ा राज था। एक सीक्रेट कमरा था, उस कमरे में मल्टीपल स्क्रीन्स ऑफ टीवीज थी। जेफरी एप्स्टीन, जितने लोग उसके आइलैंड पे आते थे, उनके वॉशरूम से लेके, उनके बेडरूम से लेके सब कुछ रिकॉर्ड होता था, सब हर पल रिकॉर्ड होता था। और ऑब्वियसली अगर एक बड़े फेमस इंसान के लिए उसके रेपुटेशन से बड़ा कुछ नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिल गया तो आपके पास तो ब्लैकमेलिंग का सबसे बढ़िया साधन मिल गया है ना। यू हैव गॉट सच प्राइवेट थिंग। जस्ट इमेजिन कोई देश का प्रेसिडेंट होगा, कोई कहीं का प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आपके पास फोटो, आप सत्ता बदल सकते हो। बिल्कुल। तो दैट वाज हिज बिगेस्ट पावर। तब एआई भी नहीं था कि आपको ये एआई है। एग्जैक्टली।
ओरिजिनल है। आप जब जस्टिस डिपार्टमेंट को देंगे, वो जब चेक करेंगे, बिल्कुल। आज भी एआई की चीज होती है तो वो लोग चेक उसका भी करके cross check हो बताते हैं सकता कि है, डीप बिल्कुल। फेक है कि ओरिजिनल है। हम बेवकूफ बन सकते हैं, पुलिस थोड़ी बनेगी। डेफिनेटली। तो ये एक्चुअली में गेम था। लेकिन ये बाहर कैसे आया? तो क्या हो गया कि 2018 में एक जर्नलिस्ट ऑलरेडी कवर कर रही थी और माहौल गर्म था, तो ये ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा 80-100 विक्टिम्स को एकत्रित करके एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। और सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन पहले चला रही थी जिस पे रुक गई थी, लेकिन अब पब्लिक प्रेशर और फोर्स बढ़ने लग गया। सीबीआई ने जो उस समय पे जिन विक्टिम्स ने कंप्लेन करे थी और सीबीआई की चीज़ दब गई थी, उनको वापस कांटेक्ट किया और अचानक से उनको लगा यार जस्टिस अभी जिंदा है। आई मीन दे वर आल्सो सरप्राइज, क्योंकि ऐसे विक्टिम में ऐसे भी लोग थे, जैसे एक लड़की थी जो उनके आइलैंड पे थी, नाबालिग। वो एक इस हद तक चले गई थी कि एक दिन वो उस आइलैंड के शोर पे शाम तक चले गई थी, ये सोच के हाथ पैर टूट जाए लेकिन मैं स्विमिंग कर करके जहाँ तक हो सकता मैं जाने की कोशिश करूंगी। कोई खा गया जानवर तो भी चलेगा, लेकिन इधर से निकलना है। लेकिन उसके कूदने से पहले जेफरी एप्स्टीन आ गया था, बिकॉज हर मोमेंट उस आइलैंड का कैप्चर हो रहा था। किस पेड़ में तक कैमरा लगा होगा आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो दे अगेन पुल्ड हर डाउन, बट दैट शी वाज आल्सो वन ऑफ दोज लेडीज जिसने एक्सपोज किया था। एक्चुअली क्या हो गया था कि एक विक्टिम थी, तो ये पहले प्रोफेशनल मसूस थी, मसूस जो मसाज थे। बिल्कुल। तो इनको बहला फुसला के इस ट्रैप में आ गए थे। अब उनको ब्लैकमेल करके रखा जाता था, आइलैंड भी ले आए थे। फिर एक दिन मैक्सवेल और जेफरी ने कहा कि यार तुम हमारे बच्चों की माँ बन जाओ, मतलब तुम बियर करोगी, सब कुछ करोगी, एट द एंड हमको दे दोगी। एंड तब उसे लगा यार अब बहुत हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने बोले और उन्होंने बोला तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, अपने साथ रखेंगे, लेकिन तुम ये बियर करो। तो उसने सीधा शर्त रखी, बोले मैं करूँगी, लेकिन मेरे को ना वो प्रोफेशनल मसूस का सर्टिफिकेशन कंप्लीट करवाओ तुम। ओके। और तब ये ऑनलाइन वाला सीन नहीं आया, ऑफलाइन ही करना ऑफलाइन। तो थाईलैंड के लिए ये उसका एग्जिट प्लान था। एग्जिट अभी तक पूरा बना नहीं था, बट उसको था कहीं से एक रास्ता मिले। एग्जैक्टली। शीरी इज देयर, ये लोग को पूरा कन्विंस करके कि यहाँ ये तो बियर करेगी, ये उधर निकल गए। वहाँ पर मतलब देखिए कभी कभार ईश्वर भी आपके साथ देते हैं। तो वहाँ पर उनको एक आई थिंक ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन लड़का मिला जिससे उन्हें प्रेम हुआ, जो सच्चा प्रेम हो। उन लोगों ने वहीं पर एक बुद्धिस्ट मंदिर में शादी भी कर दी वहाँ पे। एंड लड़के ने बोला यार एक काम कर, तू एप्स्टीन को कॉल करके बोल दे कि अब मैं नहीं आ रही हूँ। तो उसने एप्स्टीन को कॉल करके बोल दिया कि यार अब मैं नहीं आ रही हूँ, और उसके पैरों तले ज़मीन हिल गई कि भाई ये क्या सीन है। लेकिन बंदे ने बोला कि अब देख हम तो निकल गए इस चीज़ से, लेकिन बाकी बेचारी लड़कियां भी तो फंसी हैं। बिल्कुल। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये 2018 में इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया ये सारा जो माहौल बना। अब क्या हुआ, जब एविडेंसेस आने लग गए पुराने डिटेक्टिव्स के भी यहाँ पर भी, और जब क्लियर कट एविडेंसेस और बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लग गया, तो वो इम्यूनिटी को जस्टिस ने सरेंडर करना पड़ा। हाँ, कि भाई कोई इम्यूनिटी नहीं है। जैसे ही बोला जेफरी एप्स्टीन फ्रांस से लैंड कर रहा है प्लेन से, पुलिस रेडी है, इस बार खबर देने वाला भी कोई नहीं है, उठा लिया। बहुत नेगोशिएशन चला, हाउस अरेस्ट, क्योंकि इससे पहले जब था तो उनको हाउस अरेस्ट बोला गया था, जिसमें कि लोग कहते थे कोई नहीं, उनको बढ़िया 5 स्टार जैसी फैसिलिटी, सब कुछ अंदर मिल रहा है, सब अंदर। वो अंदर रहते नहीं थे, उनको हफ्ते में 6 दिन सीक्रेटली 12 घंटे बाहर सोशल सर्विस करने के लिए अलाउड था, जहां पर वो आलीशान ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह का, तो इस बार भी उनको लगा कि ये होगा, लेकिन इस बार हालात बदल गए थे। फिर ट्रायल चला, उसमें सारी पोलें खोली गई कि ये है वो है वो। फाइनली उनको हिरासत में। अब इंटरेस्टिंगली उनका मौत खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। जेफरी एप्स्टीन 2019 में दिसंबर में खबर आती है कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड कर ली। बिल्कुल। अब कितने मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में सुसाइड हुआ है। पहला, उसी दिन कैमरास वर्क नहीं कर रहे हैं, टिपिकल मूवी स्टाइल हो गया था। दूसरा, उसी दिन गार्ड सो गए। तीसरा, उसी दिन उनके सेलमेट को जो साथ में था अपराधी, उसको शिफ्ट किया गया था। चौथा, जेफरी एप्स्टीन के भाई को भरोसा नहीं था कि ये नेचुरल डेथ है, तो उन्होंने एक डिटेक्टिव प्राइवेट को हायर करके ऑटोप्सी की वापस रिपोर्ट मंगाई और पता लगा गर्दन में 3 कुछ स्पेसिफिक हड्डियां टूटी हुई हैं। और ये बंदा स्पेशलाइज था सुसाइड्स को ट्रैक करने में। उसने कहा कि भाई मैंने जितने सुसाइड्स देखे, ये हड्डी कभी टूटती नहीं है, फोर्स के बिना नहीं टूट सकती। तो पॉइंट ये है कि इतने ज़्यादा कोइंसिडेंटल वे में ये सुसाइड उसी दिन कैसे हुआ। हमारे देश में भी एक एचएम नाम के व्यक्ति थे, उनका भी 31 दिसंबर के दिन पे अचानक से ऐसी मृत्यु हो गई थी। हमारे देश के बड़े बड़े एक
क्रांतिकारी थे, उनका भी बोलते थे कि एक प्लेन का एक्सीडेंट हो गया उनका और ताइवान में शायद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अचानक से पता नहीं लोग अचानक से कैसे हो जाता है? अचानक से कैसे हो जाती है और सुर्खियों से हटा। तो इवन आप देखिए जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या की गई, पता नहीं चला कैसे हो जा रहा है। तो इधर भी एप्स्टीन का सबसे बड़ा सवाल था ये। अब इंटरेस्टिंग चीज देखें, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, 28,000 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम बाहर आ रहा था और ठीक उसी टाइम पे अचानक से इनका दिमाग यूएस ईरान को लेके सटक गया। बिल्कुल, पॉलिटिशियंस का सबसे फेवरेट गेम यही होता है, ध्यान भटकाओ, फोकस शिफ्ट, कुछ और ऐसी इंटेंस चीज पे ले जाओ कि सारा पब्लिक का ध्यान हाँ, क्योंकि सब भूल गए, सब पीछे रह गया। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा पहले वेनेजुएला, उसके बाद ईरान, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भाई अगर ये चीज़ें ज़्यादा खुरेदी गई तो कितने बड़े बड़े लोगों का नाम बाहर आ जाएगा, कितने सारे शातिर लोगों का नाम आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो तरीका पॉलिटिशियंस का होता है डिविएट कर दो और दूसरा तरीका होता है कंफ्यूज कर दो, कुछ ऐसे हॉक्स्ड फोटोज डाल दो जिसको लेके लोग कंफ्यूज हो जाए, मीम बन जाए, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन की फोटो डला गई थी। बिल्कुल, माइकल जैक्सन सिर्फ 30 सेकंड जिंदगी में जेफरी एप्स्टीन से एक बार मिले थे और वो भी रिकॉर्डेड है, इंटरव्यूड है। जितने भी विक्टिम्स को इंटरव्यू किया गया इन्वेस्टिगेटर द्वारा, किसी ने भी नहीं कहा कि माइकल जैक्सन ने हमें परेशान किया। और एप्स्टीन फाइल्स में जानबूझकर एक ऐसी फोटो माइकल जैक्सन की सबके साथ, लड़कियों के साथ दिखाई गई, जिसको बाद में निकाला गया ये फेक एडिटेड फोटो है। तो आप सोचे क्यों? क्योंकि माइकल जैक्सन बड़ा नाम है, डाल दो। बच्चों के शोषण में तो नाम डाला ही था, इधर भी डाल दो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा जेफरी एप्स्टीन का पूरा मामला बना था, जिसको छुपाने की कोशिश करी गई। आज भी ये बड़े लोगों को यही डर है कि वो टेप्स अगर लीक हो जाते हैं, सारी चीजें बाहर अगर आ जाती, अभी तो बस जरा सी फुटेज आई है, तो कहीं ना कहीं ये सब डिविएट करने की कोशिश करी गई है। बहुत सारे ऊपर के लोग हैं जो पूरा जी जान तोड़ लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से इस चीज को हम रोक के रख सके। कभी लगता है आपको ये रुकेगा या कभी सामने भी आएंगे हकीकत? मुझे लग रहा है ये सजा भी मिलेगी, आएंगे। सजा का मैं नहीं कह सकता, सजा क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग, और एक नहीं सभी इन्वॉल्व है लगभग। देखिए क्या है, इतनी सारे लीक्स होते हैं, पनामा लीक्स हुए हैं, काफी विकी लीक्स हुए हैं। बिल्कुल, लोगों को पता चल जाता है, पर बड़े लोग का एक तरीका है आज़ाद रहने का। अगर कोई भी बड़ा इंसान पॉलिटिक्स के साथ नेक्सस बना के चल रहा है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो कभी इस चीज़ पे फंस सकते हैं। इनफैक्ट आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग, एक ना बहुत हॉलीवुड फेमस मूवी है जीपर्स क्रीपर्स करके, ठीक है। और एक और मूवी है, लोग कमेंट्स में नाम उसका गेस करेंगे, जिसमें आई थिंक यही था, नहीं ये नहीं, और एक है जो मर्डर करता है सारी प्रोस्टिट्यूट्स का। उसी का एक इंडियन अडेप्टेशन पे बनाया गया था, बट वो बाहर का एक्चुअली में इस तरह का इंसिडेंट था जिसने 5 प्रोस्टिट्यूट्स का मर्डर किया था। साइकोपैथ किलर। अब इंटरेस्टिंग चीज है, वो मूवी तो बनाई गई उसके ऊपर कि भाई ये सारे प्रोस्टिट्यूट्स को मर्डर कर रहा है, बट इसके पीछे भी कुछ बड़े लोग और सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था। कैसे? क्योंकि द थिंग वाज कि इनमें से 1-2 ऐसी प्रोस्टिट्यूट थी जो उस समय के प्रिंस के साथ उनका नाजायज संबंध था, और ये वो प्रोस्टिट्यूट थी जो ब्लैकमेल करने लग गई थी कि भाई प्रिंस की विवाहिक जीवन की बैंड बजा देंगी और हर जगह पब्लिक कर देंगी। तो इसीलिए एक असैसिन या मर्डरर को रखा गया ताकि वो सारा गेम खत्म कर दे, साफ कर दे। और सफाई हो गई, ये बंदा सलाखों के पीछे और खत्म हो गया। जैसे कि हमारे देश में भी होता है, अपराध कोई और करता है, बाद में हत्या ड्राइवर चढ़ जाता है या तो कोई और चढ़ जाता है। अभी मैंने देखा 20 साल बाद एक बुजुर्ग को छोड़ा गया जो एक रेप के केस में फर्जी तरीके से अंदर था। करेक्ट, होता है कई बार। बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये पूरा जेफरी एप्स्टीन का मामला था, और मेरे हिसाब से ये चीज़ें आगे आने वाले समय में और खुलेंगी। कब तक आप गुमराह करोगे? देखो मेन क्या हो गया कि आज के टाइम पे ना लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा आ गया है, सहन शक्ति जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फटेगी, लेकिन सज़ा तो शायद ना मिले इतनी। जब बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है कि वहाँ सज़ा किसी को नहीं होती है और मामला कहाँ का कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता। और जो आपने कहा कि हॉक फाइल्स उसमें डाल दी जाती हैं, स्टीफन हॉकिंस, ऐसे नाम डाल दिए गए जिसपे लोग कहेंगे नहीं ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पता नहीं लग सकता है। यही चीज़, और इसकी आड़ में कहीं ना कहीं ट्रम्प जैसे लोग बच जाते हैं। और यही रीज़न था जब मैंने उस समय पे कहा था कि इस आइलैंड पे बिल गेट्स जाते तो लोग बोले अरे ये बिल गेट्स थोड़ी जा सकते। और आज आप देखिए, उनकी वाइफ खुद उनको छोड़ के जा चुकी है, कोई तो कारण रहा होगा।
ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये इस हादसे के पहले हो चुका है। अचानक से एप्स्टीन फाइल रिलीज़ होने के जस्ट एक दिन पहले बिल गेट्स के पीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बिल गेट्स हैड सम मल्टीपल अफेयर्स इन द पास्ट। अचानक से क्यों आने लग गए? आज की डेट में कहीं ऐसा आपको क्लू है कि कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट स्पेस ऐसा है जहां पर कुछ ऐसा हो रहा है? हम ना एक एक करके डिकोड ही कर लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक असैसिन्स का जो क्रीड जिसमें गेम भी बना है, मूवी भी बनी है और एक इल्यूजन क्रिएट करते थे। इल्यूजन, और उनके दिमाग में डाल दिया जाता था कि इस तरह के एक एरिया है जहाँ पर बहुत ये लोग जाते थे बड़े बड़े पड़ोसी मुल्क के राजा को छुप के जाके बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, उसको हम कहते हैं रॉथशाइल्ड्स।